हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेमेस्टर सेकंड और सॉरी सेमेस्टर थर्ड और एमएससी का जो सेमेस्टर थर्ड है उसमें हार्डमानिया या एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ते हैं उसका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसिडियन टेडपोल लार्वा और उसके बाद पढ़ेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन एसिडियन टेडपोल लार्वा। इस प्रकार से कुछ होगा वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एसिडियन टेडपोल लार्वा की कैसा ये दिखता है। सबसे पहले क्या है एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा है ये, एसिडियन टेडपोल लार्वा। क्लियर है? एसिडियन टेडपोल लार्वा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको पहचानने का काम किया, आइडेंटिफाई किया किसने? कोवेलोवेस्की ने। कोवेलोवेस्की ने फिर कंप्लीट इसकी स्टडी, पूर्ण अध्ययन किसने किया? स्टेबियन नाम के वैज्ञानिक ने। इसका अग्रभाग क्या होता है? अग्रभाग इसका अंडाकार होता है जिसे हेड या ट्रंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड और ट्रंक कहा जाता है। यह लगभग 0.3 mm लंबा होता है। इसके अग्रभाग में 3 एडेसिव पेपिडी पाए जाते हैं जिनमें 2 डोर्सल लेटरल और 1 मिड वेंट्रल होता है। यह एडेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान आसंजन का काम करता है। आसंजन का काम करता है। थर्डमानिया के सिर पर थर्डमानिया के सिर पर मुख पाया जाता है जो आगे फेरिंग्स पर ओपन होता है। फेरिंग्स के आधार भाग पर एंडोस्टाइल पाए जाते हैं तथा फेरिंग्स में 6 जोड़ी स्टिग्मेटा भी होते हैं। फेरिंग्स या गर्सनी जो क्या होती है एट्रियोपोर द्वारा फिर बाहर खुलती है और इसके आधार पर कम विकसित हार्ट भी पाया जाता है। अब देखिए काम की बात क्या है। इसमें 3 एडेसिव पेपेली होती हैं। कितनी? 3 होती हैं। ये देखिए 1 2 और 3। ये बाहर वाली और अंदर वाली तो क्या होती हैं? डोर्सोलेटरल होती है। बीच वाली क्या होती है? मिड वेंट्रल होती है। उस थ्योरी में आप पढ़ेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आगे की ओर फेरिंग्स खुलती है। फेरिंग्स आगे की ओर जाकर वापस आती है तो एट्रियोपोर के द्वारा खुलती है। एंडोस्टाइल भी पाए जाते हैं। 6 स्टिग्मेटा भी पाए जाते हैं। 6 स्टिग्मेटा दिख रहे होंगे आपको, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 और 6 स्टिग्मेटा होते हैं। फिर हेड में ट्रंक रीजन होता है। नीचे यहाँ पे अल्प विकसित हृदय होता है। हार्ट क्या होता है? अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित हृदय पाया जाता है। फिर आगे की ओर स्टमक पाया जाता है। मेसेंकाइम सेल होती हैं। पीछे की ओर टेल फिन पाया जाता है और नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं। ये जो होंगी वयस्क में, अडल्ट में क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। अडल्ट में क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। ये देखिए नर्व्स पाई जाती हैं और टेल गैंग्लियन होती हैं। इधर एट्रियम भी पाया जाता है, उधर एट्रियल पोर या एट्रियल टेम्परेचर भी पाया जाता है। इसोफेगस होता है। ओटोसिस्ट नामक संवेदी अंग होते हैं। माउथ होता है। ये सेंसरी वेसिकल होते हैं और विसरल गैंग्लियन भी इनमें पाए जाते हैं। अब देखिए हार्डमानिया में अंतिम भाग टेल नहीं पाया जाता है जबकि लार्वा में पाया जाता है। ठीक है। इसके प्रारंभ में सेंसरी वेसिकल पाई जाती है, अभी हमने देखी है। इसका अग्रभाग कोन शेप होता है, कोन नुमा होता है। ये देखिए जो आइसक्रीम का कोन होता है उस टाइप से दिखता है ये। ठीक है ना, इस टाइप से दिखता है। अतः इसको सेंसरी कोन कहा जाता है। यहाँ 2 ओसिलाई पाए जाते हैं जो विजन से संबंधित होते हैं। इनके पीछे ओटोसिस्ट पाया जाता है। यहाँ जो होते हैं ओसिलाई भी पाए जाते हैं। ये जो ओटोसिस्ट है इसके आगे की ओर यहाँ क्या पाई जाती हैं? ओसिलाई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं जी? ओसिलाई पाए जाते हैं। ओसिलाई के पीछे ओटोसिस्ट देखने को मिलता है। ये बैलेंस ऑर्गन का काम करते हैं। सेंसरी वेसिकल के पीछे की ओर निकले नर्व को विसरल गैंग्लियन कहते हैं। देख लीजिए विसरल गैंग्लियन आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, यहाँ पाया जाता है विसरल गैंग्लियन। फिर और क्या होता है? जो पीछे की ओर नर्व कॉर्ड फॉर्मेशन करती है, नर्व कॉर्ड भी पाया जाता है, अभी देखा है। नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सॉलिड लार्वा की टेल पर मसल्स बैंड पाए जाते हैं जिन्हें मायोटोम्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मायोटोम्स कहा जाता है। ये जो है बैंड, इनको मायोटोम कहा जाता है। लार्वा में टेल की ओर क्या पाया जाएगा? मायोटोम पाए जाएंगे। मसल बैंड होते हैं, मायोटोम्स कहा जाता है इनको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लार्वा की पूरी सरफेस पर ट्यूनिसिनिया टेस्ट का आवरण भी देखने को मिलता है। आगे देखिए, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस 2 प्रकार के परिवर्तन इनमें देखे जाते हैं या परिवर्तन इनमें देखे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है रिट्रोग्रेसिव चेंजेस। इनमें क्या होता है? लार्वा की विकसित लक्षण डीजनरेट हो जाते हैं। लार्वा जो होता है, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस क्या होते हैं? प्रतिगामी परिवर्तन होते हैं। रिट्रोग्रेसिव को कहा जाता है प्रतिगामी परिवर्तन। इनको क्या कहेंगे? प्रतिगामी
परिवर्तन इनको कहा जाता है। होता क्या है इनमें कि ज्यादा विकसित चीजें लार्वा में जो है वो अडल्ट या वयस्क में क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। लार्वा के विकसित लक्षण डीजनरेट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, लार्वा में लोकोमोशन के लिए पूंछ पाई जाती है जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान डीजनरेट हो जाती है। इसके लिए शरीर के अंतिम भाग से लाइटिक एंजाइम निकलते हैं और जिनके द्वारा टेल में प्रेजेंट नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, मसल फाइबर, ट्यूनिसिन का डाइजेशन हो जाता है। इन सब का लार्वा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है जो एक प्रारूपिक कोर्डेट लक्षण है, परंतु हर्डवानिया में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। इसके कारण ये कैरेक्टर इनमें नहीं होता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा में जो है सेरिब्रल गैंग्लियन मिलता है, ब्रेन की तरह काम करता है। सेरिब्रल वेसिकल मिलता है, ओस्टिलाई मिलते हैं जो आंख की तरह काम करते हैं, ऑटोसिस्ट मिलते हैं जो क्या काम करते हैं, सेंसरी काम करते हैं, नर्व सिस्टम के रूप में ये चीजें पाई जाती हैं। लेकिन मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और नर्व सिस्टम छोटी गैंग्लियन के रूप में रह जाता है। जो अडल्ट हार्डमानिया होता है उनमें केवल तंत्रिका तंत्र एक छोटी गुच्छिका के रूप में या गैंग्लियन के रूप में पाया जाता है, जबकि लार्वा में ये सब सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं नर्व सिस्टम के रूप में। प्रोग्रेसिव चेंजेस क्या होंगे, अग्रगामी परिवर्तन क्या होंगे, जो वेल डेवलप होंगे, यानी जो लार्वा में नहीं थे और अडल्ट में आ जाएंगे, उन परिवर्तनों को क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस कहेंगे। न्यूरल ग्लैंड तथा सेरिब्रल गैंग्लियन पाई जाएगी, लार्वा में नहीं थी। हार्ट एंड पेरिकार्डियम डेवलप होगा, जबकि हार्ट जो लार्वा में होता है वो कम विकसित था। एलिमेंट्री कैनाल तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे पाइलोरिक ग्लैंड और लीवर क्या होगा, अडल्ट में पाई जाएंगी, लार्वा में नहीं होती हैं, तो ज्यादा विकसित हो रही है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे जो वहां कम विकसित थे। बॉडी टेडपोल शेप से लेकर सैक लाइक या थैलीनुमा हो जाएगी, पोटैटो जैसी हो जाएगी। ब्रेंकियल सैक, फेरिंग्स एंड गिल्स के कारण ब्रेंकियल सैक बन जाएगा। तो ये सब चेंजेस इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार हो जाता है कुछ, यानी आपको लार्वा देखने को मिलता है इस प्रकार का। इनमें क्या होता है, ये पेपेली होती हैं, फिर ऑटोसिस्ट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पाया जाता है। ये नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड होते हैं। यहाँ से क्या होता है, लाइटिक एंजाइम आते हैं, लाइटिक एंजाइम आते हैं जो ऐसे इस पूंछ को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, डीजनरेट कर देते हैं और लास्ट में जाके इतना सा हार्डमानिया बच जाता है। क्लियर है, तो ये हार्डमानिया लास्ट में बचता है। ये सब हो गया किसके बारे में, आपके नर्व सिस्टम के बारे में, इसके सॉरी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में। अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार जो टेल होती है वो डीजनरेट होती जाती है। ये देखिए टेल डीजनरेट हो रही है यहाँ से, क्लियर है। तो ये टेल क्या हो रही है, लाइटिक एंजाइम के कारण डीजनरेट हो रही है, कट हो रही है। यहाँ से नोटोकॉर्ड, नर्वोकॉर्ड वगैरह डीजनरेट या विलुप्त हो रहे हैं, क्षरित हो रहे हैं। क्लियर है। तो आगे देखिए हार्डमानिया इस टाइप का बचता है। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। अब देखिए लंबा जो टेडपोल शेप था वो सैक लाइक थैली में कन्वर्ट होने को जा रहा है। कौन, एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है हार्डमानिया में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, सैक लाइक थैली बन जाएगी टेडपोल शेप से। क्लियर है। तो इस प्रकार क्या पाया जाता है, इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है और हार्डमानिया का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या सीखे हम इससे, इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि हार्डमानिया में यदि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा में, तब तो यूरोकोर्डेट बनते हैं, जबकि अगर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है तब कोर्डेट बनते हैं, विकसित कोर्डेट का निर्माण होता है। क्या समझे कि अगर एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है, एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर अगर होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्या होता है जी, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, प्रतिगामी कायांतरण होता है, तो क्या हो जाएगा, यूरोकोर्डेटा का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण, यूरोकोर्डेटा का निर्माण। क्लियर है। अगर एसिडियन टेडपोल लार्वा में अग्रगामी कायांतरण हो जाए, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाए, अग्रगामी कायांतरण अगर हो, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तब क्या हो जाएगा, इनमें कोर्डेटा का निर्माण हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिव लिंक की तरह काम कर रहा है। क्लियर है इतना। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।